sharing our feelings. Chapter number 13, D words. फर्स्ट वन टेल्स, TALES, टेल्स. टेल्स का मतलब होता है स्टोरी. सेकेंड वन इज पीपल, PEOPLE, पीपल. पीपल मतलब कि लोग. थर्ड वन इज चैटिंग, CHATTING, चैटिंग. चैटिंग मतलब बातचीत करना. फोर्थ वन इज एंग्री, ANGRY, एंग्री. एंग्री मतलब गुस्सा होना. फिफ्थ वन इज ब्रेल, BRAILLE, ब्रेल. ब्रेल को हिंदी में भी बच्चों ब्रेल ही कहा जाता है. सिक्स वन इज सीमा, SEEMA, सीमा. सीमा इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, अ नेम ऑफ अ गर्ल. सेवेंथ वन फुटबॉल, FOOTBALL, फुटबॉल. फुटबॉल एक गेम का नाम है. उसके बाद है ब्लाइंड फोल्ड, BLINDFOLD, ब्लाइंड फोल्ड. ब्लाइंड फोल्ड का मतलब होता है आंखों पर पट्टी बांधना. नाइन्थ वन इज चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन. चिल्ड्रन मतलब छोटे बच्चे. टेंथ वन इज फैमिली, FAMILY, फैमिली. फैमिली का मतलब होता है परिवार. चैप्टर नंबर 13, sharing our feelings. After returning home from school, there are two people with whom I like to share all my news. तो ये क्या बताती है कि आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, की जब स्कूल से आने के बाद देर आर टू पीपल, दो ऐसे लोग हैं जिसको मुझे अच्छा लगता है अपनी न्यूज़ सुनाना. दे एन्जॉय लिसनिंग टू माई टेल्स, की वो लोग एन्जॉय करते हैं मेरी टेल्स को सुनना. बच्चों टेल्स का मतलब क्या होता है? स्टोरी. द फर्स्ट पर्सन इज माई नानी, जो पहला इंसान है वो कौन है? मेरी नानी है. शी इज ऑलवेज एंशियस टू लिसन टू मी, कि वो हमेशा एंशियस. एंशियस का मतलब क्या होता है बच्चों? उत्सुक होती है मेरी बात सुनने के लिए. शी वेट्स फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल, कि वो इंतज़ार करती है कि कब मैं स्कूल में से आऊँ. शी इज़ क्वाइट ओल्ड एंड ऑफन हैज़ बैक पेन्स, कि वो बहुत ओल्ड है और उसको हमेशा ये थोड़ा सा बैक पेन का इश्यू रहता है. शी कैनॉट सी और हियर वेल, वो अच्छी तरह से देख भी नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती. एवरी डे इन द मॉर्निंग पापा रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर. हर रोज़ क्या होता है? हर रोज़ सुबह पापा है मेरे, उसको न्यूज़पेपर ज़ोर से सुनाते हैं. शी डज द रेस्ट ऑफ हर वर्क हर सेल्फ, कि वो अपना वर्क है पूरा अपने आप ही कर लेते हैं. इफ समवन ट्राइज टू हेल्प हर शी गेट्स वेरी अपसेट, अगर उसको कोई मदद करने की कोशिश करता है नानी को तो अपसेट हो जाती है. Though she cannot see properly, she is very fond of cutting vegetables, कि वो अच्छी तरह से देख तो नहीं पाती लेकिन उसको बहुत फॉन्ड है, मतलब कि उसको बहुत शौक है. क्या शौक है उसको? वेजिटेबल्स को कटिंग करने का. She says, वो बताती है. क्या बताती है? These days children do not know how to cut vegetables properly, कि इन दिनों ये बच्चे हैं उनको ये वेजिटेबल्स किस तरह से प्रॉपरली कट करना है वो उनको आता ही नहीं है. ऐसा कौन बताती है? नानी बताती है. द सेकेंड पर्सन इज माई रवि भैया, और जो दूसरे मेरे फेवरेट पर्सन है वो कौन है? रवि भैया. ही लिव्स विथ अस, कि वो हमारे साथ रहते हैं. आई कॉल हिम रवि भैया एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया भाभी. मैं उनको क्या बुलाती हूँ? रवि भैया कह के पुकारती हूँ और वो मेरे पेरेंट्स को भैया भाभी बुलाते हैं. आई डू नॉट नो वॉट आवर रिलेशनशिप इज बट ही इज़ वेरी लविंग ब्रदर, कि मुझे हमारे बीच क्या रिलेशनशिप है वो पता नहीं है, मालूम नहीं है, लेकिन कैसा है वो? बहुत एक लविंग ब्रदर है. ही इज़ ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चंस, कि हमेशा वो रेडी होते मेरे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए. ही नेवर सेज आई विल टेल यू लेटर, वो कभी मुझे ऐसा नहीं बोलते कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा. रवि भैया टीचर्स इन अ कॉलेज, रवि भैया है वो कॉलेज में पढ़ाते हैं. द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, कि कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो रवि भैया को बहुत सारी रिस्पेक्ट देते हैं. अ फ्यू ऑफ देम कम होम टू स्टडी फ्रॉम हिम, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि वो हमारे घर पर रवि भैया के पास पढ़ने के लिए आते हैं. रवि भैया इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेस, कि रवि भैया को बहुत म्यूजिक सुनने का शौक है
और प्लेस होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने का भी शौक है। ही एंजॉयज चैटिंग विथ हीज फ्रेंड्स एंड गोइंग आउट विथ देम। उसको मज़ा आता है अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करना और उनके साथ बाहर घूमने जाना। He has a good sense of humor and makes all of us laugh। कि रवि भैया का सेंस ऑफ ह्यूमर है वो एक बहुत है और हम सबको बहुत हंसाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये पर्सन दिखाया गया है, ये ब्लू कोट में ये स्टिक के साथ। वो पर्सन कौन है? रवि भैया है। भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट। ये रवि भैया जब बाहर जाते हैं तो उनके साथ वो क्या लेके जाते हैं? एक वाइट स्टिक लेके जाते हैं। लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी। कि रवि भैया को देखकर या जिस तरह से वो घर में घूमते हैं उसको देखकर कोई नहीं बता सकता कि वो देख नहीं सकते। ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ। कि रवि भैया को भी उसका जो काम है वो उसको खुद को ही करना अच्छा लगता है। इफ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट ही विश गेट्स एंग्री। अगर कोई उसको मदद करने की कोशिश करता है तो क्या हो जाते हैं? वो थोड़े एंग्री हो जाते हैं। बच्चों एंग्री का मतलब होता है गुस्सा हो जाते हैं। वेन एवर ही नीड्स एनी हेल्प ही आस्क फॉर इट। अगर उसको कभी भी कोई मदद चाहिए तो वो क्या करते हैं? मदद के लिए बोल देते हैं कि हाँ मुझे इस चीज़ में मदद चाहिए। Some of Bhaiya's students take books from him and return them after recording them on tapes। की कुछ स्टूडेंट्स है भैया के, वो क्या करते हैं? बुक्स लेके जाते हैं उनके पास से, फिर उनको रिटर्न कर देते हैं उनको टेप में रिकॉर्ड करके। रवि भैया लिसन्स टू दीज टेप्स। फिर रवि भैया है ये टेप शुरू करके उसको सुनते हैं। भैया हैज़ मेनी अदर बुक्स टू। कि भैया के पास वैसे बहुत सारी अलग अलग बुक्स है। The pages of these books are thick and have rows of raised points dots। जो पेजेस हैं इस बुक के वो कैसे हैं? बहुत थिक है और उसके अंदर रोज है, रेज्ड ऑफ पॉइंट्स, जिसे क्या कहा जाता है? हम डॉट्स कहते हैं। He reads by running his finger on the raised dots। क्यों किस तरह से पढ़ाई करते हैं? ये जो डॉट्स होते हैं उसके ऊपर वो फिंगर रख के उसको स्टडी करते हैं। To have fun with भैया आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ his stick। कभी कभी क्या होता है मुझे भैया के साथ फन करना है, मतलब मजाक करना है तो मैं क्या करती हूँ कि उनकी जो स्टिक की रखने की जो प्लेस है वो मैं जगह बदल देती हूँ। ही डज नॉट गेट अपसेट बट नेवर गेट्स एंग्री। ही डज गेट अपसेट कि वो अपसेट थोड़ा हो जाते हैं लेकिन कभी मुझ पर गुस्सा नहीं करते। आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा। की आफ्टर ऑल मैं उसकी फेवरेट सिस्टर हूँ और मेरा क्या नाम है? सीमा। ऐसा सीमा बताती है। आई हैड हार्डली रीच द डोर दैट भैया स्पोक अप। सीमा यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टूडे। जैसे ही मैं दरवाजा के पास पहुंची भैया बोल उठे कि सीमा यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टूडे। कि आज तुम बहुत खुश लग रही हो सीमा। भैया रिकॉग्नाइजेस नॉट ओनली मी but all the other family members from the sound we make as we move। भैया है और सिर्फ मुझे ही नहीं दूसरे सारे फैमिली मेम्बर्स है उसको भी आवाज़ से पहचान जाते हैं। as we move जिस तरह से हम चलते हैं उस आवाज़ से ही वो हमें पहचान जाते हैं। he can even tell whether I am happy or sad। वो भी बता सकते हैं कि हैं मैं हैप्पी हूँ, खुश हूँ या मैं सैड हूँ। सैड मतलब कि उदास हूँ। भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम आई शेयर्ड माई न्यूज़ विथ हिम। अब सीमा बोलते हैं भैया फाइनली मैं फुटबॉल टीम में हूँ। वो अपना न्यूज़ है वो भैया के साथ है, उसके साथ वो शेयर करती है। ही पैटेड मी एंड सेड लविंगली फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच। ही पैटेड मी। बच्चों पैटेड मी का मतलब होता है पीठ थपथपाना। रवि भैया है उसकी पीठ थपट है और लविंगली उसे बोलते हैं फ्रॉम टुडे मतलब कि आज से तुम मेरी फुटबॉल कोच हो। बच्चों उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स है तो चलो हम क्वेश्चंस देखते हैं। इसके आंसर आपको अपने ओन वर्ड्स में फिलअप करने हैं। सीमा's father reads the newspaper aloud to her nanny। हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल। सीमा के पापा है वो उनकी नानी को है न्यूज़पेपर सुनाते हैं जोर जोर से पढ़ के। आप लोग किस तरह से ओल्ड पीपल को मदद करते हैं? सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू पीपल हैव इन ओल्ड एज। कि किस तरह की प्रॉब्लम्स होती है जब कोई इंसान है ओल्ड एज का हो जाता है तो उनको किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हाउ डज रवि भैया कम टू नो
so many things without seeing. किस तरह से रवि भैया को पता चलता जाता है, वो देख नहीं पाते तो भी उनको सारी चीज़ के बारे में किस तरह से पता चल जाता है। उसके बाद है हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक व्हेन, क्या कभी आपको स्टिक की ज़रूरत पड़ी और कब। उसके बाद है कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड अ स्टिक, क्या आप सोच के बता सकते हो कि आपको स्टिक की ज़रूरत कब पड़ेगी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी, ऐसे लोग जो देख नहीं सकते उसको हम किस तरह से मदद कर सकते हैं। इज देयर एनी मेंबर इन योर फैमिली हु कैन नॉट सी, स्पीक और हियर, क्या आपके कोई फैमिली में ऐसा मेंबर है जो देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता या सुन नहीं सकता। डू यू नो एनी सच पर्सन, क्या ऐसे कोई इंसान को आप पहचानते हैं, जानते हैं। हाउ डू पीपल हेल्प देम विद देयर वर्क, कि लोग हैं उनको वर्क के साथ किस तरह से मदद करते हैं। यू रीड इन द स्टोरी दैट रवि भैया कैन नॉट सी, क्या आपने स्टोरी में पढ़ा कि रवि भैया है वो देख नहीं सकते, बट ही डज ऑल हीज वर्क ऑन हीज ओन, लेकिन वो उसका काम है, खुद का काम वो खुद अकेले ही कर डालते हैं। ही स्टडीज फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स, कि वो एक डिफरेंट काइंड की बुक्स होती है उसमें से वो पढ़ाई करते हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ ही इज एबल टू डू हिज वर्क, क्लोज योर आइज एंड प्ले दिस गेम। टू अंडरस्टैंड ही इज एबल टू डू हिज वर्क, तो समझने के लिए कि किस तरह से वो अपना वर्क करते हैं, आप अपने आइज क्लोज कीजिए और ये गेम खेलिए। ब्लाइंडफोल्ड, ब्लाइंडफोल्ड एनी वन चाइल्ड इन द ग्रुप, कि ग्रुप में कोई भी एक चाइल्ड है, बच्चा है, उसको ब्लाइंडफोल्ड कीजिए। वन बाय वन द अदर चिल्ड्रन कम टू हिम और हर क्वाइटली, टर्न बाय टर्न एक बच्चा आकर उसके पास आएगा। क्वाइटली, क्वाइटली मतलब स्लोली से। द चाइल्ड हु इज ब्लाइंडफोल्डेड हैज टू गेस हु द अदर चाइल्ड इज, जो चाइल्ड है जिसको ब्लाइंड फोल्डेड किया गया है उसको गेस करना है कि ये उनके पास जो आया है या आई है वो चाइल्ड कौन है। बाय टचिंग हिम और हर, उसको टच करके। टेक केयर नॉट टू मेक एनी साउंड, की केयर कीजिए कि कोई आवाज ना आए। डू यू नो वाई, आपको पता है क्यों। इन द सेम वे मतलब उसी तरह से। वन बाय वन ब्लाइंडफोल्ड ऑल अदर चिल्ड्रन, उसी तरह से टर्न बाय टर्न दूसरे हर एक बच्चों को ब्लाइंडफोल्ड कीजिए। ईच वन हैज टू ट्राई एंड गेसेस बाय टचिंग हु द अदर चिल्ड्रन आर, कि सबको टर्न बाय टर्न ये गेम करनी है और गेस करना है टच करके कि दूसरा चाइल्ड कौन है। इस तरह से आप ये गेम खेल सकते हैं। There is a special way of reading and writing for people who cannot see, एक स्पेशल वे, एक स्पेशल तरीका है रीडिंग करने का और राइटिंग करने का जो लोग देख नहीं सकते। इट इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है, ब्रेल कहा जाता है, BRAILLE, ब्रेल। इट इज रिटन ऑन अ थिक पेपर बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेज्ड पॉइंट्स डॉट्स विथ अ पॉइंटेड टूल, कि किस तरह से लिखा जाता है। इट इज रिटन ऑन अ थिक पेपर, एक थिक पेपर है होता है उसके ऊपर लिखा जाता है। किस तरह से, मेकिंग अ रो ऑफ रेज्ड पॉइंट्स, एक रो बनाया जाता है रेज्ड पॉइंट्स का, जिसे क्या कहा जाता है, डॉट्स विथ अ पॉइंटेड टूल, एक पॉइंटेड टूल के साथ। ब्रेल इज रेड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेज्ड डॉट्स, ब्रेल किस तरह से रीड किया जाता है, जो ये डॉट्स पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर फिंगर रख के रीड किया जाता है। लेट अस सी वेदर इट इज डिफिकल्ट और इजी टू रिकॉग्नाइज अ शेप विदाउट सीइंग इट, तो चलो देखते हैं कि या वो डिफिकल्ट है या इजी है। रिकॉग्नाइज मतलब पहचान करे कि ये शेप, विदाउट सीइंग इट उसको देखे बिना। तो क्या करना है बच्चों, यहाँ पर एक्टिविटी दी है वो हम देखते हैं कि क्या लिखा है। टेक अ शीट ऑफ सैंड पेपर, एक शीट लेनी है, किसकी, सैंड पेपर की। मेक अ शेप ऑन इट बाय प्रेसिंग अ पीस ऑफ थिक वुल और थिक थ्रेड ऑन इट, उसके ऊपर एक शेप बनाइए उसको प्रेस करके, किसकी हेल्प लेकर, वुल से या थिक थ्रेड लेकर। आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज हिज हर eyes and identify the shape by running her his finger, अपने फ्रेंड को बोलिए कि अपनी आइज क्लोज करे और उसकी फिंगर वहां पर रख के आइडेंटिफाई करे। ऑन द शीट आस्क योर फ्रेंड वॉज इट इजी और डिफिकल्ट, फिर बाद में आप उसे पूछिए कि क्या तुझे ये इजी लगा या डिफिकल्ट लगा।
अब नेक्स्ट स्टेप है आस्क योर फ्रेंड टू मेक अ शेप ऑन द सैंड पेपर इन द सिमिलर वे। फिर आप अपने फ्रेंड को बताइए कि आप भी सैंड पेपर लो और आपके भी उसके अंदर एक शेप बनाओ जिस तरह से आपने बनाया था। नाउ यू आइडेंटिफाई इट बाय प्रेसिंग फिलिंग विथ योर फिंगर्स। अब आप कीजिए, आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए बाय फिलिंग विथ योर फिंगर्स। आप उसको फिल कर सकते हैं अपने फिंगर्स की हेल्प से। टेक अ थिक पीस ऑफ पेपर, एक थिक पीस लीजिए पेपर का। मेक एन आउटलाइन ऑन द पेपर विथ द हेल्प ऑफ अ कंपास और अ नीडल। उसके ऊपर एक आउटलाइन बनाइए पेपर के, किसकी हेल्प लेकर? कंपास या नीडल। नीडल का मतलब होता है सुई। मेक डॉट्स एट द शॉर्ट डिस्टेंस, और शॉर्ट डिस्टेंस में डॉट्स बनाइए। ऑन द आउटलाइन ड्रॉन यू कैन सी दैट द पेपर इज रेज्ड ऑन द अदर साइड। क्या आप देख सकते हो कि दूसरी तरफ ये पेपर है वो थोड़ा सा रेज्ड हो गया है। नाउ मतलब कि अब आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज हिज और हर आईज एंड फील विद द फिंगर्स टू टेल what you have outlined। कि अब आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि आप अपनी आईज क्लोज कीजिए और फील कीजिए अपने फिंगर्स के साथ कि आपने क्या आउटलाइंड किया है। Isn't it difficult? तो बच्चों ISN isn't it difficult कि is not difficult कि क्या ये difficult नहीं है। Think about how people who cannot see are able to read। और सोचिए कैसे लोग जो देख नहीं पाते वो किस तरह से रीड करते हैं। उसके बाद है लेट अस लर्न अबाउट ब्रेल कि चलो ब्रेल के बारे में स्टडी करते हैं। यू हैव सीन दैट रवि भैया रीड स्पेशल टाइप्स ऑफ बुक्स। कि आपने देखा कि रवि भैया है वो कुछ अलग स्पेशल टाइप्स की बुक्स पढ़ते हैं। हाउ वेर दीज बुक्स मेड कि बुक्स किस तरह से बनाई गई। हु फर्स्ट थॉट ऑफ दिस बुक किसको ये ख्याल आया कि इस तरह की बुक्स बनानी चाहिए। लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट तो चलो उसके बारे में फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स ये जो पिक्चर यहाँ पर दिखाया गया है वो क्या है? द ब्रेल स्क्रिप्ट। उसके नीचे लिखा है लुइस ब्रेल बिलोंग टू फ्रांस। की लुइस ब्रेल नाम का इंसान है वो कहाँ से बिलोंग करता है? फ्रांस कंट्री में से बिलोंग करता है। वन डे व्हेन ही वाज 3 years old ही वॉज प्लेइंग विथ हिज फादर्स टूल। कि एक दिन जब वो 3 साल के थे तो क्या कर रहे थे? अपने उनके जो फादर थे उनके जो टूल्स थे उससे वो खेल रहे थे। सडनली अ पॉइंटेड टूल हर्ट इन हिज आईज। की अचानक क्या होता है? जो टूल से खेल रहे थे उसमें से जो ये पॉइंटेड टूल है उनकी आईज में लग जाता है। ही लॉस्ट हीज आईसाइट कि वो अपनी आईसाइट है नजर वो खो देते हैं। ही हैड एनी इंटरेस्ट इन स्टडीज की लेकिन उसको स्टडीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। ही डिड नॉट गिव अप उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ही केप्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज टू रीड एंड राइट कि वो अलग अलग तरीके सोचते रहे कि किस तरह से मैं रीड और राइटिंग वर्क कर सकता हूँ। फाइनली ही फाउंड अ वे फाइनली उसको एक तरीका मिला। रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग कि रीड कर सकते उसको टचिंग करके और उसको फील करके। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर केम टू नोन एज द ब्रेल स्क्रिप्ट। ये जो रीडिंग करने का तरीका उन्होंने ढूंढ निकाला उसको लेटर केम टू बी नोन उसे लास्ट में क्या पता चला? क्या नाम दिया गया? ब्रेल स्क्रिप्ट नाम दिया गया। In this type of a script, a row of raised dots are made on a thick paper। कि ये जो स्क्रिप्ट है उसके ऊपर क्या हो जाता है? रो ऑफ रेस्ड डॉट्स एक रो बनाई जाती है रेस्ड डॉट्स की मेड ऑन अ थिक पेपर एक थिक पेपर के ऊपर। बिकॉज दिस डॉट्स आर रेस्ड दे कैन बी रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन देम। कि ये जो डॉट्स है उसको रेस्ट किया जाता है तो क्या होता है? कैन बी रीड कि रनिंग द फिंगर्स ऑन देम उसके ऊपर फिंगर्स रख के पहचाने जाते हैं। दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 points। की ये स्क्रिप्ट है वो 6 points के ऊपर बेस्ड है। द ब्रेल स्क्रिप्ट हैज अंडरगॉन मेनी चेंजेस दीज डेज। की जो ये ब्रेल स्क्रिप्ट है इसके अंदर अभी इन दिनों बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। दिस हैज मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिंपलर। कि इस वजह से रीडिंग और राइटिंग कैसा हो गया? बहुत सिंपल हो गया। ब्रेल कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर। कि कंप्यूटर को भी इस्तेमाल करके ये स्क्रिप्ट लिखी जा सकती है।